तो 16वीं वित्त आयोग की टीम झारखंड में है। राज्य सरकार भी टीम के साथ बैठक की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खुद वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की। सीएम आवास में बुधवार से देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बीच बैठक भी हुई, जिसमें वित्त आयोग से की जाने वाली मांगों को अंतरिम रूप देने पर चर्चा हुई है। सूत्रों ने बताया कि अगले 5 वर्ष के विजन के साथ राज्य सरकार वित्त आयोग के पास तकरीबन 2.5 यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष 50,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग करेगी। इसमें सड़क, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास, शिक्षा और आधारभूत संरचना शामिल है। इसमें विभागवार किए जाने वाले कार्य और राशि की जानकारी भी रहेगी। बता दें आपको कि 15वें वित्त आयोग से राज्य सरकार ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य में बारिश का पानी के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बड़ी राशि की ज्यादा जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी न्यूज रूम से बने हुए हमारे साथ। अंजनी, लगातार फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि वित्त आयोग के समक्ष राज्य के विकास का रोड मैप रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कल इन्होंने बैठक भी की है, वित्त के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वित्त मंत्री भी उस दौरान मौजूद थे। इनके रोड मैप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं? देखिए, 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड में है और 4 दिनों का इनका झारखंड दौरा है। दरअसल ये जो विजिट है सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाला जो 5 वर्ष होगा, इन 5 वर्षों में राज्य को क्या चाहिए। वित्त मतलब हम सीधे तौर पे बात करेंगे तो पैसे की बात होगी, खर्चे की बात होगी, तो ये पैसा कहाँ से आएगा और केंद्र सरकार राज्य सरकार को किस तरह से अनुदान देगा, किन किन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राज्य को पैसा देगा और राज्य के सामने किन किन कौन कौन सी समस्याएं हैं इन तमाम कामों को करने के लिए। तो एक हम कह सकते हैं कि 5 सालों का एक बड़ा जो रोड मैप है वो बनाना है और इसके साथ साथ पूरे राज्य में अलग अलग विभाग हैं। शिक्षा की बात करें या टूरिज्म की बात करें या इसके अलावा हम ये खनन की बात करें और संसाधनों की बात करेंगे तो 2047 में एक विकसित भारत की जो परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना में राज्य का किस तरह का सहयोग होगा। राज्य विकास करेगा तब देश विकास करेगा। तो हमें लगता है कि एक समग्र विकास की बात होगी, एक हम कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों की बात होगी, शहरीकरण की बात होगी। तो इन तमाम चीजों को करने के लिए पैसे लगेंगे। तो इसी का हिसाब लेने के लिए और इसी की नीति को तैयार करने के लिए वित्त आयोग राज्यों का दौरा कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड में है। तो झारखंड भी अपनी बातों को कहेगा और जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हो, मुख्य सचिव हो और तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के साथ एक इंटरनल जो बैठक हुई उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ का पैकेज की मांग की गई है। तो हमें लगता है झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ 32 जनजाति रहते हैं और अलग अलग इलाकों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो कैसे नहर का पानी मिलेगा, कैसे नदी स्वच्छ होगा, कैसे महिला आगे बढ़ेगी, कैसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और किन किन समस्याओं से समस्याएं हैं, कैसे तरक्की हो, इन तमाम चीजों का लेखा जोखा लेने के लिए वित्त आयोग की टीम आई है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि राज्य विकास करेगा तो देश भी विकास करेगा, लेकिन राज्य में वो भी जिले आते हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जो अभी भी मुख्य धारा से बहुत पीछे है अंजनी, जो अभी भी पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्या उन पर भी फोकस किया जा रहा है? क्योंकि जब तक नक्सल रहेगा तब तक इनका विकास संभव नहीं है। देखिए, यदि आप नक्सल की बात कर रही हैं तो पूरे राज्य में आप देखेंगे एक वक्त हुआ करता था, लगभग 18 से 20 जिले जो थे वो पूरी तरह से घोर नक्सल प्रभावित थे।
और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4 जिले ही रह गए हैं जहां नक्सली गतिविधियां अभी भी हो रही हैं। और नक्सलियों का समापन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पड़ोसी राज्य मिलकर एक अभियान भी चला रहे हैं। जाहिर सी बात है जो नक्सल इलाकों में कैसे डेवलपमेंट होगा, यही वजह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये 16वें वित्त आयोग की जो टीम है उन्हें गांवों ग्रामीण इलाकों को फोकस करते हुए अपनी बातों को रखना है। तो यही वजह है कि हमें लगता है कि राज्य के लिए एक बेहतर खास अवसर है। और ये जो वित्त आयोग की जो टीम है 31 अक्टूबर 2025 तक जो है इन्हें राष्ट्रपति को पूरा रिपोर्ट जो है वो सौंपना है। और 2026 से जो है इसकी शुरुआत होगी। जो पंचवर्षीय योजना है हम कह सकते हैं, तो राज्य के लिए एक बेहतर अवसर है। और यही वजह है कि जो टीम अभी 4 दिनों तक रहेगी, तो कल से मुख्य तौर से बातचीत होगी, बैठकों का दौर होगा। रेडिशन ब्लू में बैठक है, प्रोजेक्ट भवन में बैठक है और खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है और अपनी बातों को वित्त आयोग की टीम के सामने वो रखेंगे। ठीक है अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड में है और अब क्या कुछ महत्वपूर्ण रोड मैप रखे जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।